आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के दिन भर की 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। गुजरात से दौड़ लगाते हुए रामलला के दर्शन करने रामनगरी पहुंचे धावक। रामनगरी अयोध्या में रामलला के दर्शन की चाह हो तो कोई भी बाधा आड़े नहीं आ सकती। ऐसे ही दो धावक हैं जो रामलला के दर्शन करने के लिए 1500 किलोमीटर दूर गुजरात के वापी से दौड़ लगाते हुए अयोध्या पहुंचे हैं। दोनों धावक प्रतिदिन 60 किलोमीटर की दौड़ लगाते थे। दिल्ली घटना से नहीं लिया सबक तो यहां भी हो सकता है बड़ा हादसा। यूपी के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में स्नान के लिए जाने वालों की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। प्रयागराज की ट्रेन पकड़ने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की उमड़ी भारी भीड़ की वजह से भगदड़ मच गई। इससे 18 लोगों की मौत हो गई। शनिवार रात करीब 10 बजे मची भगदड़ में 20 से अधिक लोगों के घायल होने की सूचना है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब्बू, ये मेरा आखिरी कॉल, अब मैं चली, माँ अपना ख्याल रखना। एक बार फिर दुबई की आबू धाबी जेल में बंद बांदा की शहजादी की फांसी की अटकलें तेज हो गई हैं। पिता की माने तो उसे किसी भी वक्त फांसी दी जा सकती है। शुक्रवार की रात उसे सामान्य बैरक से निकालकर दूसरी बैरक में शिफ्ट कर दिया गया है। काशी ने अलीगढ़ को 23 पॉइंट से हराया। आगरा में खेली जा रही प्रादेशिक सब जूनियर बालिका बास्केटबॉल प्रतियोगिता में वाराणसी मंडल की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। शनिवार को खेले गए मुकाबले में वाराणसी मंडल की टीम ने अलीगढ़ को 23 अंक से हरा दिया। भाजपा पर जमकर साधा निशाना, बोले डबल इंजन की सरकार ने डबल ब्लंडर किया। कानपुर के श्यामनगर पहुंचे सपा नेता अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने डबल ब्लंडर किया है। ये सरकार महाकुंभ में व्यवस्था नहीं कर पाई। सरकार का दावा 100 करोड़ की तैयारी का था, लेकिन 60 करोड़ लोग पहुंचे। संत प्रेमानंद के पदयात्रा मार्ग पर पसरा सन्नाटा। वृंदावन में जो मार्ग पहले गुलजार रहा करता था, आज वहां सन्नाटे का दृश्य लोगों को चिंतित कर रहा है। जहां एक और दुकानदार परेशान है तो वहीं रोजाना फेरी लगाने वाले भी, क्योंकि अब यहां से संत प्रेमानंद महाराज का निकलना नहीं हो रहा है। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में आस्था की डुबकी लगाई। वह परिवार के साथ संगम पहुंचे थे। उन्होंने त्रिवेणी में पवित्र स्नान के बाद मां गंगा की विधि विधान से पूजा अर्चना की। उनके साथ यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी भी थे। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि राज्य सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर होने वाले कार्यक्रम के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था की है। पाकिस्तान से आए सिंधी समाज के लोग किया अमृत स्नान, बोले हरिद्वार भी जाएंगे। पाकिस्तान से आए सिंधी समाज के 68 लोगों ने महाकुंभ में आस्था की डुबकी तो लगा ली, लेकिन उनकी काशी में दर्शन पूजन की मुराद अधूरी रह गई। कारण, पाकिस्तान से उनको यहां के लिए वीजा ही नहीं मिला। हालांकि उनके महाकुंभ में स्नान करने पाकिस्तान के मुसलमान काफी खुश हैं। सेंट्रल स्टेशन पर श्रद्धालुओं की भीड़ बरकरार। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर शनिवार देर रात उमड़ी भीड़ रविवार सुबह तक बरकरार रही। इसके मद्देनजर जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार ने रविवार सुबह ही स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने डिप्टी सीटीएम, स्टेशन अधीक्षक और जीआरपी व आरपीएफ अधिकारियों संग बैठक कर सुरक्षा इंतजामों को और पुख्ता करने के निर्देश दिए हैं। रेलवे स्टेशनों पर उमड़ी भारी भीड़। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते प्रयागराज जंक्शन सहित सभी रेलवे स्टेशनों पर श्रद्धालुओं की बेकाबू भीड़ उमड़ रही है। स्टेशनों के आश्रय स्थल से लेकर होल्डिंग एरिया श्रद्धालुओं से भर गए हैं। रिजर्वेशन कराने वाले यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सेकेंड और थर्ड एसी स्लीपर कोच में भी श्रद्धालु भर गए हैं। इससे रिजर्वेशन कराने वालों को जगह नहीं मिल पा रही है। 1 महीने पहले से रिजर्वेशन कराने वाले यात्री भारी भीड़ के कारण अपनी बोगी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। गो तस्करों से पुलिस की मुठभेड़। यूपी के अंबेडकर नगर में शनिवार की रात पुलिस और पिकअप सवार गो तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आजमगढ़ निवासी बदमाश के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया, जबकि उसके 3 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। पुलिस उनकी तलाश कर रही है।
आयोग बोर्ड में जल्द होगी भाजपा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति। योगी सरकार जल्द ही प्रदेश में रिक्त चल रहे आयोग व बोर्डों में अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करेगी। प्रदेश संगठन ने इसके लिए पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं की एक सूची तैयार की है। इस सूची पर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े ने शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर इस मुद्दे पर चर्चा की। वहीं दूसरी ओर प्रदेश संगठन के चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की भी चर्चा शुरू हो गई है। विधानसभा सत्र के बीच महाकुंभ में स्नान करेंगे कांग्रेस नेता। विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस नेता प्रयागराज जाकर महाकुंभ में स्नान करेंगे। वे स्नान और पूजन के बाद भाजपा सरकार की सामाजिक समरसता विरोधी नीतियों पर चर्चा करेंगे। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी के भी प्रयागराज पहुंचने की संभावना है। इसके लिए महाकुंभ में चल रहे सेवा दल के शिविर में भी व्यापक व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। स्वतंत्र देव बोले, महाकुंभ में नहाने के लिए बिसलेरी से भी स्वच्छ पानी उपलब्ध कराया। सरकार ने महाकुंभ में भक्तों को श्रद्धा की डुबकी लगाने के लिए बिसलेरी से भी स्वच्छ पानी उपलब्ध कराया गया है। सेलिब्रिटी लोगों ने भी महाकुंभ में स्नान किया है। यह बात प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने नगर में दिच नगर चौराहे पर स्थापित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के अनावरण के मौके पर कही। मर गया है चुनाव आयोग, नोटिस भेजा तो कोर्ट में होगी बात। राजधानी लखनऊ स्थित सपा कार्यालय में पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने शनिवार को प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने मिल्कीपुर चुनाव से लेकर विभिन्न मुद्दों पर भाजपा को घेरा। उन्होंने बार फिर कहा कि चुनाव आयोग मर गया है। चुनाव आयोग नोटिस भेजेगा तो कोर्ट में बात की जाएगी, वहां हमें अपनी बात और भी तफसील से रखने का मौका मिलेगा। फुटबॉल में खिलाड़ियों की तिकड़ी वाराणसी की हुई जीत। सुखदेव पहलवान स्टेडियम में ओपन स्टेट आमंत्रण सीनियर महिला फुटबॉल के तीसरे दिन शुक्रवार को वाराणसी ने मऊ और गाजीपुर ने बाराबंकी को हरा दिया। शुभारंभ समाजसेवी डॉ माधुरी सिंह ने खिलाड़ियों से परिचय लेकर किया। विधायक निधि खर्च करने में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सबसे पीछे। विधायक निधि खर्च करने के मामले में जिले के जनप्रतिनिधियों में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह सबसे पीछे हैं। उन्होंने अपनी निधि का 15% भी नहीं खर्च किया है। वहीं भाजपा के एमएलसी सत्यपाल सिंह सैनी निधि खर्च करने में सबसे आगे हैं। विधानसभा सदस्यों की बात की जाए तो देहात विधानसभा सीट से सपा विधायक नासिर कुरैशी निधि खर्च करने में सबसे तेज चल रहे हैं। सामने आई रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की वजह। प्रयागराज की ट्रेन पकड़ने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की उमड़ी भारी भीड़ की वजह से भगदड़ मच गई। इससे 18 लोगों की मौत हो गई। शनिवार रात करीब 10 बजे मची भगदड़ में 20 से अधिक लोगों के घायल होने की सूचना है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शनिवार रविवार की छुट्टी के चलते महाकुंभ में जाने के लिए हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंचने से स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। भीड़ को काबू करने के लिए पर्याप्त अमला न होने से हालात बेकाबू हो गए। भीड़ एक दूसरे पर चढ़ने लगी।